हाय गाइस, दिस इज खुर्शन हाशिम फ्रॉम फ्लक्स फाइनेंसेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो अगर आपने पिछली क्लास मेरी देख ली थी तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग होती है और किस किस तरह की मार्केट्स होती हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और आज आज की क्लास में हम एक चीज़ जो समझेंगे वो समझेंगे व्हाट इज़ बिटकॉइन। बिटकॉइन कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, क्यों बना, इन सारी चीज़ों का जो क्वेश्चन है, ये सारे आंसर्स हैं, ये हम आपको देंगे। देखो वाई बिटकॉइन वॉज क्रिएटेड। देखो बिटकॉइन ऐसे ही नहीं बना था। 2008 में 2008 में बिटकॉइन बना था और ये बिटकॉइन बनाया था सतोशी नाकामोटो ने। अब ये क्यों बना था? 2008 के अंदर सबसे एक मेजर प्रॉब्लम जो थी वो थी बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, आप बैंक में अपना पैसे जमा करवाते थे। ठीक है, वो पैसा बैंक से कंट्रोल में होता था, इवन कि आपके कंट्रोल में भी नहीं होता था। और आज भी आप यकीन करें, अगर आप बैंक्स में डिपॉजिट करवा रहे हो, पैसा बैंक से कंट्रोल में, पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो सारा जो पैसा था वो कंट्रोल्ड पैसा था, मतलब बैंक्स अंडर आते थे गवर्नमेंट के, स्टेट बैंक्स के। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप पॉलिसीज़ के अंडर होते थे। आपने हर बैंक की पॉलिसीज़ होती थी, आपने पॉलिसीज़ माननी होती थी। और ये सारे बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ थे। इस वजह से बिटकॉइन जो है वो क्रिएट किया गया। और बिटकॉइन इसलिए क्रिएट किया गया ताकि इसमें किसी किस्म की कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व ना हो, ना इसको कोई कंट्रोल कर सकता है। जिसके पास है वो उसका मालिक है और अपनी मर्ज़ी से भेज भी सकता है, अपनी मर्ज़ी से ले भी सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, हर किस्म का फ्रीडम। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन था बिटकॉइन, और इसीलिए बिटकॉइन बनाया भी गया। अच्छा जी, अब देखें, जब बिटकॉइन बनाया गया उसमें 3 चीज़ें थी। एक, बिना बैंक के पैसा भेजने के लिए बिटकॉइन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इसको कोई मुल्क कंट्रोल भी नहीं करता था, और उसके बाद लोगों के कंट्रोल में पैसा देने के लिए। अब ज़ाहिर बात है, अगर ये किसी कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, तो ये आप कंट्रोल करेंगे, राइट? आप इसको अपनी मर्ज़ी से भेज भी सकते हैं, किसी को अपनी मर्ज़ी से ले भी सकते हैं। ठीक है, और जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी आता ही आता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हु क्रिएटेड बिटकॉइन। वो मैंने आपको बता दिया, सतोशी नाकामोटो थे। अच्छा, अब ये कोई रियल पर्सन है, ये ग्रुप है, ये कोई कंपनी है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता, ना किसी ने उसको देखा। अब वो इंसान है, वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, कौन है? नो बडी नोज अबाउट इट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये है कि बिटकॉइन का सिस्टम बिल्कुल ओपन है, इसमें किसी किस्म का कोई सीक्रेट नहीं है और इसका कोई ओनर भी नहीं है। सतोशी नाकामोटो ने बनाया, बिटकॉइन बनाया ज़रूर, लेकिन स्टिल उसका कोई ओनर नहीं है। क्योंकि अब बिटकॉइन तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सारे लोग बिटकॉइन होल्ड करते हैं, तो उस एक किस्म के सारे ही ओनर हैं जो जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, कोई एक ओनर नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा जी, अब व्हाट एग्जैक्टली इज बिटकॉइन? सिंपल एंड फास्ट मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल करेंसी का मतलब है कि इस पे कोई नोट नहीं है, कोई कॉइन नहीं है। जिस तरह 1 रुपये का सिक्का आता है, 10 रुपये का नोट होता है, इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी है। ये बस सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे है। ये ऑनलाइन सेंड हो सकती है और ऑनलाइन आपको रिसीव हो सकती है। जस्ट लाइक दैट के 10,000 रुपये आप किसी बैंक में जाकर डिपॉजिट कराते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन में शो हो जाता है। 10,000 आपको शो हो रहा है। आपने किसी को 10,000 में से 10,000 भेजने हैं, तो आप उससे अकाउंट नंबर मंगवाएंगे, आप उसको भेज देंगे। ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। वो 10,000 रुपये आपके पास हाथ में नहीं है, कैश में नहीं है, तो ऑनलाइन है। सेम इज़ द केस फिर द बिटकॉइन। ये इट्स अ डिजिटल करेंसी। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करेंसी है। ये आपके हाथ में फिजिकल आइटम में आपके पास नहीं आएगी। ठीक है जी, उसके बाद आता है वाई। अच्छा जी, उसके बाद बिटकॉइन इज़ लिमिटेड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। देखें, कोई भी जो कॉइन होता है ना, उसकी सप्लाई होती है कि वो कितना बना है, कितना बनाया गया। ठीक है, अब जिस तरह एक करेंसी भी होती है ना, तो उसके पीछे भी सप्लाई होती है कि ये गवर्नमेंट के पीछे इतने गोल्ड रिजर्व्स हैं, इतने रिजर्व्स हैं, तो ये इतनी सप्लाई के अपने करेंसीज प्रिंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद द बिटकॉइन। अच्छा जी, बिटकॉइन की सप्लाई है वो है $21 मिलियन। $21 मिलियन का मतलब ये है कि लिमिटेड सप्लाई है। अब इससे ज़्यादा ही ना वो ज़्यादा होगी, ना इससे कम होगी। ठीक है, अब सप्लाई और डिमांड का आपने इकोनॉमिक्स में एक बड़ा मशहूर टर्म है सप्लाई एंड डिमांड। ये आपको पता ही होगा कि जिस चीज़ की सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, वो प्राइस ऊपर चली जाती है। और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और क्लोज्ड है। 21 मिलियन, इससे ऊपर कभी भी नहीं जा सकती। ना इससे ज़्यादा कभी होगी, ना इससे ज़्यादा कम होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा कल को उठ के आके कोई एक्स्ट्रा बिटकॉइन प्रिंट नहीं कर सकता, ना बना सकता। और कोई भी इसे, और कोई बैंक भी जो है वो इसे कंट्रोल नहीं करता। ये किसी बैंक के कंट्रोल में नहीं है। बैंक के कंट्रोल में करेंसीज होती हैं, वो अपनी मर्जी से ज़्यादा प्रिंट भी कर सकते हैं, कम भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है वो कोई कंट्रोल नहीं करता। इसलिए बिटकॉइन $21 मिलियन की सप्लाई टोटल रखता है और 21 मिलियन ही रहेगी, नो मैटर व्हाट। अच्छा जी, वेयर इज बिटकॉइन स्टोर्ड?
देखिए, ये बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन है कि बिटकॉइन रखा कहाँ जाता है। नहीं, ये बैंक अकाउंट्स में नहीं रखा जाता, ये वॉलेट्स में रखा जाता है। अब वॉलेट्स क्या चीज़ हैं? वॉलेट्स ये एक मोबाइल भी हो सकता है मेरा, और एक यूएसबी टाइप फिज़िकल वॉलेट आता है एक, वो भी हो सकता है। अब इस मोबाइल के अंदर जो होता है वो ट्रस्ट वॉलेट्स होते हैं, जिसके अंदर आप बिटकॉइन स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक एक फ़िज़िकल वॉलेट है जिसमें अपना कैश रखता हूँ, ठीक है, वो एक वॉलेट है। इसी तरह ही ये एक डिजिटल वॉलेट होता है जिसके अंदर आप अपने बिटकॉइंस स्टोर रखते हैं, और वही वॉलेट यूज़ करते हैं आप किसी को बिटकॉइन भेजने के लिए, और वही वॉलेट आप यूज़ करते हैं बिटकॉइन रिसीव करने के लिए, ठीक है। और या अगर आपने खाली बिटकॉइन रखना है तो वही वॉलेट आप यूज़ करते हैं बिटकॉइन रखने के लिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक डिवाइस चाहिए और आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। दैट्स इट। वो डायरेक्टली आप भेज भी सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, ठीक है। और ये भेजना, लेना, स्टोर करना, ये इस सारी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होती है, और आपकी हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो रही होती है, पूरा डाटा बन रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इज़ बिटकॉइन रियल और फेक। देखिए, बिटकॉइन फेक नहीं है, बिटकॉइन ना ही इमेजिनरी है। अगर बिटकॉइन इमेजिनरी होता ना तो आपके इस टाइम टॉप टॉप कंट्रीज इसमें कभी भी इन्वेस्ट ना करती। बिटकॉइन आज के दौर में उसको लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम बिटकॉइन ट्रेड करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्टली जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इस तरह की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स अपनी रखती हैं। इसी तरह जिस तरह ऑनलाइन बैलेंस रियल होता है, जिस तरह आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस रियल होता है, अगर आपने 10,000 उसमें डलवाया, आपको 10,000 शो हो रहा है तो वो रियल है ना, राइट। इसी तरह बिटकॉइन भी है। अगर आपने बिटकॉइन खरीदा हुआ है तो आपके वॉलेट में बिटकॉइन की वैल्यू शो हो रही होगी, या शो हो रहा होगा कि आपके पास 1 बिटकॉइन है, 2 बिटकॉइन है, 3 बिटकॉइन है, तो वो रियल है। वो आप चाहें तो किसी को बेच भी सकते हैं, और आप चाहें तो किसी से ले भी सकते हैं। अगर आप किसी से मंगवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो आपको वो बेच भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए इट्स नॉट फेक, ना ही ये इमेजिनरी है, इट्स रियल एंड इट्स अडेप्टेबल। और पूरी दुनिया अब इसकी तरफ अडेप्ट कर रही है, बिटकॉइन की तरफ। अच्छा जी, तो दिस वाज आवर टुडेज़ क्लास। आई होप कि कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लास से मिली होगी। अच्छा, मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि आप सिर्फ थ्योरी बताई जा रहे हैं, आप कुछ सिखा नहीं रहे। देखिए, मेरी बात सुनें। हमेशा कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं ना तो आपकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं अभी आने वाली और मज़ीद 2-3 क्लासेस में आप लोगों को ट्रेडिंग करना नहीं सिखाने वाला, क्योंकि उससे पहले आपको ये सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, किस टर्म का क्या मतलब होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि ब्लॉकचेन क्या होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। आपको क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना है, उसको भी तो समझना है ना। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे आप ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं थ्योरी बेस्ड, जो चीज़ थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग बने, ठीक है। थ्योरी के बाद जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है वो टोटली ब्लॉकचेन पे होने वाली है, कि ब्लॉकचेन है क्या, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, ठीक है। और किस तरह ब्लॉकचेन जो है वो एक बैंक सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसीजर को रिप्लेस करती है, उस बारे में हम बात करेंगे। और इसी तरह अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और क्या चीज़ में इम्प्रूव हो सकती है। बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।